जानबूझ के एक हवा बनाने की, वातावरण बनाने का और लोगों को घबराने का। राजनीति में रहने वाले सारे संतुष्ट नहीं होते, संतुष्ट रहने वाला राजनीति में नहीं आता। टीएमसी में बागी सांसद त्रिपुरा की एक छोटी सी पार्टी में एनसीपीआई में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ओम बिरला से उनकी मुलाकात भी हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी हलचल काफी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट के जो लोकसभा सांसद हैं उनके कई सांसदों द्वारा शिंदे जो उप मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना पार्टी अध्यक्ष हैं उनके साथ संपर्क में होने के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि रविवार को जो ऑनलाइन मीटिंग हुई या मातोश्री में जो मीटिंग हुई उसमें सभी सांसदों के जो पार्टी के हैं लोकसभा के 9 के 9 प्रेजेंट होने का दावा किया जा रहा है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई जी हैं। सर, ऑपरेशन टाइगर जो शिंदे गुट की तरफ से जो है चर्चा हो रही थी कि वो वापस से एक्टिवेट हो गया है और निशाने पे उद्धव गुट के जो सांसद हैं 9 उनके, उस पर 7 सांसद, करीबन 7 जो सांसद हैं वो एकनाथ शिंदे के संपर्क में है। हालांकि जो मीटिंग हुई रविवार को उसमें सबकी प्रेजेंस लगी है, क्या कहें? ऐसा है कि ये अफवाह हो सकती है और जानबूझ के एक हवा बनाने की, वातावरण बनाने का और लोगों को घबराने का, और ऐसे डरने वाले जो लोग हैं फिर उनके साथ जाएंगे, ये उनका तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। कल उन्होंने जो मीटिंग दी उसमें सारे के सारे उपस्थित थे। जो आ नहीं पाए कुछ उनकी दिक्कतों की वजह से, उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग में भाग लिया है और 2-4 दिन में वो आके मिलेंगे। मेरे ख्याल से ये टीएमसी के बारे में जो हुआ वो यहाँ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। सर, लेकिन अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि जो शरद पवार गुट के जो खासदार हैं या सांसद हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, उनसे भी उनके भी जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आला नेताओं के साथ संपर्क में हैं, तो कयास उधर की तरफ भी देखा जा रहा है। हालांकि आपने भी कुछ संकेतों में कहा था कि जो लोग कांग्रेस से अलग हुए हैं वो वापस से कांग्रेस की तरफ आ जाएं, तो क्या कहेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ ऑनलाइन जुड़ने वाले सांसद भी अटकलें ये आ रही हैं कि 2 से 3 ऐसे हैं जो असंतुष्ट हैं, क्या कहें? असंतुष्ट होंगे, ऐसा कि कई बातों ऐसा है कि राजनीति में रहने वाले सारे संतुष्ट नहीं होते, संतुष्ट रहने वाला राजनीति में नहीं आता। ऐसा है कि लेकिन आघाड़ी जो है, इंडिया आघाड़ी, वो मजबूत बननी चाहिए और कांग्रेस से जो अलग हुए हैं उन्होंने कहाँ न कहाँ विरोध, अभी क्या उनके जो सवालात हैं उसकी बहस कांग्रेस के नेताओं के से बात करके कांग्रेस में वो आएंगे तो और ही अच्छा है, नहीं तो इंडिया आघाड़ी में तो मजबूती से रहना ज़रूरी है। और अभी इस देश में वातावरण बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ गया है। इतना ही नहीं, आरएसएस के भी कुछ लोग अभी ये सरकार के विरोध में बोलने लगे। देखिए ना, अभी मोहन भागवत जी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान से बात करने की बात तो सरकार नहीं करती, वो करने लगे। इसका मतलब अलग अलग अभी विचार रखने लगे हैं, क्योंकि कहाँ न कहाँ मोदी जी फेल हो गए हैं, ये उनके ध्यान में आ गया है। सर, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये जो प्रस्ताव दिए जा रहे हैं कि जो फ्रैगमेंट्स, छोटी पार्टियां जो रीजनल बनी है कांग्रेस से अलग होकर, उनको एक साथ आके राहुल गांधी को चुनौती मजबूत करना चाहिए ताकि आने वाले 2029 का जो चुनाव है उसमें और ताकत के साथ लड़ सके। लेकिन लीडरशिप जो दूसरी पार्टी के हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि राहुल गांधी उनका नेतृत्व करेंगे या नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है कि नेतृत्व कौन करेगा? संयुक्त नेतृत्व होता है, खाली एक आदमी नेतृत्व करता है ऐसी कोई बात नहीं है। राहुल जी तो मैं नेता ऐसा कभी बोलते भी नहीं। वो एक विचार लेके चलने वाले हैं, विचार लेके लोगों के सवालात हल कैसे करेंगे इसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और मेरे ख्याल से आज सबसे ज़्यादा अगर कोई लड़ता होगा तो राहुल जी लड़ रहे हैं, इसलिए उनके समाज में उनके हैसियत बन गई है, ताकत बन गई है, लोग उनको मानने लगे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा है कि पवार साहब होने दो या ममता बनर्जी होने दो, जो भी ऐसे कांग्रेस से बाहर गए हैं
वो अगर आएंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। सर, एक चूंकि अब जल्द ही उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के ऐलान हो सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने बहराइच में एक बड़ी जनसभा की और उसमें वो ये बात कह रहे हैं कि अगर अब बात होगी तो हिस्सेदारी की बात होगी, सम्मान के साथ हिस्सेदारी की बात होगी। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जो बीजेपी की विरोधी पार्टियां हैं उनके साथ अलायंस का इशारों में उन्होंने दिया है कि वो अलायंस करना चाहते हैं, लेकिन सम्मान के साथ, कारपेट नहीं बिछाएंगे, हिस्सेदारी की बात। मैंने अलायंस होगा तो सम्मान के साथ ही होगा, एक दूसरे की ताकत देख के होगा। लेकिन ओवैसी साहब को मैं एक बात कहूंगा, आप खाली मुसलमानों की बात करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। यानी बीजेपी जैसा आप भी, और जैसा हिंदुत्व बोलते हैं, वैसा आप भी खाली मुसलमानों को तोड़ के अल्टीमेटली बीजेपी को मदद होती है, ये आप अभी जाने हैं अच्छी तरह से। मेरे ख्याल से अभी इंडिया आघाड़ी ने भी उनसे बात करनी चाहिए, उन्होंने इंडिया आघाड़ी से बात करनी चाहिए, और कहाँ न कहाँ सब जो बीजेपी के खिलाफ की पार्टियां हैं उन्होंने इकट्ठा आना बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है सर, आने वाले भविष्य में अगर ओवैसी अखिलेश और कांग्रेस की पार्टी को ज्वाइन करते हैं, गठबंधन को, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है जो अब अगले साल चुनाव होने वाले? नहीं, उससे ही मुश्किल हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं। अभी वातावरण उनके खिलाफ गया है, मुश्किल ही है उनके लिए। वो इसलिए वोट चोरी वगैरह करते हैं ना, अभी सीट चोरी भी चालू की है उन्होंने। अभी कोई भी इलेक्शन में वो सीधी तरह से अगर इलेक्शन ठीक ढंग से होगा तो बीजेपी सत्ता पे आने का सवाल ही नहीं आता। तो ओवैसी के आने का फायदा होगा सर, लगता है अलायंस में? अगर हाँ, फायदा होगा, तोटा क्यों होगा, फायदा ही होगा। ऐसा है कि नहीं तो बीजेपी को फायदा होता है, और ये बात उन्होंने समझ में लेनी चाहिए कि आप अलग लड़ने से अल्टीमेटली फायदा किसको होता है? अल्टीमेटली बीजेपी को फायदा होता है। जो पार्टी हिंदुत्ववाद की बात करती है, जो मुसलमानों को हर दिन तकलीफ देती है, उनके फायदे की बात होती है। तो आप भी जरा संभल की बात करना बहुत जरूरी है। मुझसे सर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट जॉर्ज के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंबई। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती, और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।